हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वासिफ जावेद। मैं आपके लिए लाया हूं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी। पूरे जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज नहीं है लेकिन फ्यू यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आपको फुली फंडेड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल और कमेंट सेक्शन में मुझसे आप कांटेक्ट करें तो मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज कौन सी है जर्मनी की जो आपको फुली फंडेड एंड ट्यूशन फ्री है, और कुछ ऐसी भी हैं जो आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर भी करती हैं ताकि आप जर्मनी का वीजा फुली फंडेड तरीके से हासिल कर सकें। तो इसके लिए आप अगर डार्ड में जाएंगे DAAD.com में, जब आप वहां अप्लाई करेंगे तो वो आपको कहेगा अपना ईमेल एड्रेस बनाएं, फिर वो आपको पासवर्ड इशू करेगा। आगे जाके उसमें एरर आ जाएगा, एरर 401, एरर 403, एरर 405, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। डैड में कभी भी आप जाके DAAD में कभी भी जाके आप जर्मनी के फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी होगी। मैंने रिसर्च किया और आज आपसे शेयर करने आया हूं। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसने अब आपको इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है ताकि आप इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है यूनिवर्सिटीज की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप इसका वीजा हासिल कर इसका एडमिशन हासिल कर लेते हैं तो एम्बेसी आपको इजीली इसका आपका वीजा ग्रांट कर देगी। तो उन यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको बताया है, ये देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, यहां से जरा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्टडी इन जर्मनी के बारे में, और स्क्रीन में आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और ये जो स्कूल है ये जर्मन के कैपिटल बर्लिन में ही वाक़या है। ये आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस में इनोवेशन देता है, एक क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको स्क्रीन में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। इसके अंदर जर्मनी इसका एड्रेस भी मौजूद है जिसे पोस्टल एड्रेस कहते हैं, वो गिवन है जर्मनी में कि जर्मनी में इस जगह ये वाक़या है। अगर आप यहाँ पे बजरिया डाक इनसे बात करना चाहें या एडमिशन लेना चाहें तो आप बाय डाक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ईमेल करें। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। ये इसका फर्स्ट पेज है। और सेकेंडली हम इसके आगे चलते हैं। अगर ना जर्मन के कैपिटल बर्लिन में वाक़या है इसका कैंप। ये यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएटिव आर्ट्स है और ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में एमएससी करा रहा है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन बड़ी वाजे नजर आ रही है और इसके अंदर सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशंस के बारे में लिखा हुआ है, क्रिएटिव फैक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। सबसे बढ़ के ये कि ये आपको 1 ईयर में 3 टाइम्स एडमिशन प्रोवाइड करता है। इट हैज 3 इंटेक्स। पहली इंटेक है फरवरी इंटेक, सेकंड मई इंटेक एंड थर्ड इज अक्टूबर इंटेक। आप एवरी ईयर इन 3 मंथ्स में इन मास्टर डिग्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन में क्लियर नजर आ रहा है। और इसमें आपका वीजा भी बड़े आराम से मिलेगा। और एम्बेसी आपको 600 एम्बेसी आपको जब वीजा ग्रांट करेगी तो ये यूनिवर्सिटी आपको फुली फंडेड होने की वजह से 600 यूरो पर मंथ पे करेगी ताकि अपने लिविंग, मील एंड अदर एक्सपेंडिचर बियर कर सकें। ठीक है, और इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके और भी अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लिंक है और ये इंटरनेशनली या वर्ल्ड रैंक इसका टॉप 100 में शामिल है। और ये जर्मन में इंग्लिश नहीं करा रही है, ये इंग्लिश में ये कोर्स करा रही है। इसके लिए आपके पास 16 ईयर मास्टर डिग्री होनी चाहिए या BS डिग्री होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में 16 ईयर आपकी पाकिस्तानी एजुकेशन होनी चाहिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वो कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इश्यू करती है कि हमने सारी डिग्री से इंग्लिश में कराई है, देन आपको आइट्स नहीं चाहिए। अदरवाइज आपको आइट्स चाहिए और इसमें आपको मिनिमम 6 बैंड स्कोर करना होगा, देन आप एलिजिबल होगे। और इस यूनिवर्सिटीज की और भी बहुत बेनिफिट्स हैं कि आप इसके मुख्तलिफ साइट्स को विजिट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन बजरिया ईमेल भी ले सकते हैं।
थर्डली नंबर पे मैंने बैचलर प्रोग्राम भी रखा हुआ है। इसमें बैचलर प्रोग्राम गिवन है, जैसे कि ये एक है, मैंने डाउनलोड किया है जिसमें बीए ऑनर्स ग्राफिक डिजाइन में कराया जा रहा है। ये 3 ईयर प्रोग्राम है। अगर इसे आप पार्ट टाइम करना चाहे और आप सैंडविच प्रोग्राम लेना चाहे तो ये सेम 4 ईयर में होगा। सैंडविच प्रोग्राम 8 सेमेस्टर, अगर आप रेगुलर करते हैं, ठीक है ना, कंसेक्टिवली करते हैं तो देन 3 ईयर्स का है ये। और ये आपको स्क्रीन में वाजे नजर आ रहा है। इसके लिए आपको पाकिस्तानी 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए होगी और साथ में आपको आइट्स भी करना पड़ेगा, और आइट्स में आपको मिनिमम 5.5 चाहिए। और अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ पाकिस्तान में देन आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा, एडमिशन की भी गारंटी होगी, आइट्स करने की जरूरत भी नहीं है। ए लेवल्स किया हो आपने, नोट ओ लेवल, ए लेवल, या फिर आपने 14 ईयर एजुकेशन शो करना है। अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन शो कर लिया देन भी आप यहां जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये आइट्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट मांगते हैं। तो इसकी 2 ही इंटेक्स है जो नजर आ रही है, एक फरवरी इंटेक है, दूसरी कौन सी है, अक्टूबर इंटेक्स है। अगर आपका 14 ईयर एजुकेशन है या फिर ए लेवल्स किया हुआ है देन आप फरवरी और अक्टूबर में यूनिवर्सिटी में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी ये बेशुमार चीजों में बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में करा रही है, जो कि मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी करा रही है। अगर आप इसकी वेब पे जाएं आपको आसानी से मिल जाएगी, बेफिक्र होकर मिल जाएगी। और इसका जो मेन कैंप है वो हैम्बर्ग में है, जो कि कैपिटल तो नहीं है लेकिन अच्छा शहर है, इसमें भी जॉब्स मिल जाती हैं। ये भी अच्छा वैन नोल सिटी है, खूबसूरत सिटी है जर्मनी का। तो जो आपको स्क्रीन पे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, कुछ चीजें आपने खुद फाइंड आउट करनी है। BSBI प्रोस्पेक्टिव में जब आप जाएंगे, जो कि आपको क्लियर नजर आ रहा है, BSBI प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो आपको इनके बाकी बैचलर्स एंड ऑल रिमेनिंग मास्टर कोर्सेज नजर आ जाएंगे। मैंने फ्यूज आपको समझाने के लिए रिक्वायरमेंट गिवन। हाँ जी, आपने सारे व्यूज देख लिए होंगे, आपको इनका स्क्रीनशॉट नजर आ गया होगा, आपको अंदाजा हो गया कि ये जर्मन की यूनिवर्सिटीज है जो बैचलर, मास्टर्स एंड PhDs में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करती हैं। ये टोटली फुली फंडेड है, इनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है। इसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है, बहुत ईजी क्राइटेरिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइट्स करने की बजाय यूनिवर्सिटी के कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, इसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है, बहुत इजी क्राइटेरिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइट्स करने की बजाय यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पे लिखवा लें कि मैंने ये जो BS किया था 4 ईयर प्रोग्राम, ये थ्रू आउट इंग्लिश में किया था। MSc की थी लास्ट 2 ईयर तो मैंने इंग्लिश में की थी, तो मेरा जो पैटर्न था वो इंग्लिश मीडियम था। देन एम्बेसी और यूनिवर्सिटी आपसे आइट्स मांगेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफी सारी हैं जो आइट्स रिक्वायर नहीं करती, कुछ ऐसी है जो आइट्स रिक्वायर करती हैं। अगर आपने पहले से आइट्स किया है या आपने आइट्स करना चाहते हैं तो आइट्स कर लें, अच्छी बात है, आप ज्यादा पावर में आ जाएंगे, आपके लिए ज्यादा यूनिवर्सिटीज की राह खुल जाएंगी। फिर आप चंद यूनिवर्सिटियों में नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी जो आपको फुली फंडेड करती है स्पॉन्सर, उसमें एडमिशन लेने के एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपके किसी एक मॉड्यूल में भी 5.5 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 ईच होने चाहिए, चाहे आप मास्टर्स के हैं चाहे आप बैचलर्स के हैं। वो यूनिवर्सिटी 6.5 स्कोर रिक्वायर करती हैं, वो भी 6 ईच पे मान जाती हैं। तो अगर आप आइट्स करना चाहते हैं तो जरूर कर लें, अच्छी बात है। आखिर में आपको ये रिकमेंड करूंगा वो है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना। आपको फौरी तौर पे एडमिशन हासिल करने के बाद ना एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे कि जर्मन एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो 2 जगह आपको ऑप्शन आएंगे, एक इस्लामाबाद एम्बेसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है ये इस्लामाबाद में, और सेकंड है आपको कराची कंसुलेट। तो अगर आप कराची कंसुलेट को प्रेफरेंस देंगे, चाहे आप दूर से आ रहे हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट 20 दिन तक मिल जाएगी। इंस्टेड आप इस्लामाबाद जाएंगे आपको अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिलेंगे, 40-50 दिन लग जाएंगे, डबल टाइम लगेगा कराची से। कराची में रश थोड़ा है, वहां ज्यादा है इस्लामाबाद में, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कराची कंसुलेट को प्रेफरेंस दें, ताकि 20 दिन में वो आपसे इंटरव्यू लेने और मौके पे बता दें कि हम आपका वीजा अप्रूव कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जब आप एम्बेसी में जाएं तो आपके पर्सनल अकाउंट में 12 से 15 लाख होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप कोई गरीब आदमी नहीं है, आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, जीरो अकाउंट होगा या बहुत थोड़े पैसे होंगे, तो एम्बेसी समझेगी ये गरीब आदमी है, उधर जाके हमें तंग करेगा। तो आपने अपने आप को गरीब नहीं शो करना, 12 से 15 लाख अपने पर्सनल अकाउंट में दिखा दे, चाहे 3 दिन से पड़े हो। वैसे 28 डेज का होता है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, इसके लिए टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं रखा। कुछ ना कुछ 12 से 15 लाख अपने पर्सनल अकाउंट में शो करें, भला आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। जब आप जाएंगे आपको 600 यूरो पर मंथ यूनिवर्सिटी पे करेगी, उसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। एंड थर्डली ये है कि आप उधर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक, एंड जब ऑफ और सेमेस्टर ब्रेक हो फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, और उसकी आपको अच्छी पेमेंट करते हैं। आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज यहां से हल्की हल्की सीखी जानी चाहिए,
आप इसके लिए कोई बुक ले लें या कोई क्लासेस ले लें, लाहौर कराची में इनकी क्लासेस होती हैं, आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए। लेकिन जो आपका कराची कंसुलेट में इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा, वो जर्मन में या उर्दू में नहीं होगा, तो इसलिए आपको कुछ इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इस तरह काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की लेकिन मेरे पास हैं, वो इससे भी इजी कंडीशन में देती हैं। उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसों के, बगैर कंसल्टेंसी फीस के आपको उसका ऑफर लेटर ला के दूंगा। आप अपनी पीडीएफ में सीवी मुझे ईमेल कर दें और मैं यूनिवर्सिटी को कर दूंगा, फिर जो रिप्लाई आएगा यूनिवर्सिटी को मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप खुद ढूंढे अपॉइंटमेंट और अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, अपने एटीएम कार्ड से आप एम्बेसी की फीस है 120 यूरो, 120 यूरो एम्बेसी की फीस है इस वक्त जर्मन एम्बेसी की। आप जर्मन एम्बेसी में जाएं, कराची कंसुलेट को प्रेफर दें, ऑनलाइन आपसे उसी वक्त पैसे ले लेंगे और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो इसमें भी आप रिएक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, यानी आप रिफ्यूजल को चैलेंज कर सकते हैं। जल्दी अपॉइंटमेंट लेने का फायदा यह होता है अगर आपका वीजा किसी वजह से रिफ्यूज हो गया है तो आप विद इन 1 वीक उन्हें एक ईमेल करते हैं, अपना रिफ्यूजल पॉइंट बताते हैं कि आपने गलत मेरा जो है ना रिफ्यूजल लगाया है, तो एम्बेसी क्या करती है आपका रिफ्यूजल प्री एक्शन प्रोटोकॉल के जरिए 1 हफ्ते के अंदर विड्रॉ कर देती है और एक ईमेल आती है आपका वीजा अप्रूव्ड है, आके अपनी स्टैंप लगवा ले पासपोर्ट पे, खुद आ जाके लगवा ले या उन्हें पासपोर्ट भेज दे। बेहतर ये होता है कि आप कराची कंसुलेट खुद जाए, ना कि आप जरिए डाक अपना पासपोर्ट भेज, जिसका एक सही मेथड होता है। और इसमें यह है कि आपकी जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट आती है तो ये आपके हक में उतना ही बेहतर होता है। तो फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आ रही, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0335 10 82 683, 0335 10 82 683, 0335 10 82683। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन भी है, ईमेल एड्रेस भी अंदर गिवन है wasifjedw@gmail.com, wasifjedw@gmail.com। आप किसी भी कैटेगरी के वाइल आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप आइट्स कर लें। अगर आप आइट्स में अच्छे से अच्छे बैंड शो करते हैं तो आपका वीजा भी आसानी से है और यूनिवर्सिटी बड़ी जल्दी आपको हायर करेगी। अगर आप आइट्स नहीं करते, यूनिवर्सिटी से लेके दे देते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपकी काबिलियत का यूनिवर्सिटी अंदाजा नहीं लगा सकेगी। आइट्स करने से आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप एक काबिल आदमी हैं, आप 6.5, 6 और 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल इन आइट्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए आप आइट्स कर ले, बेहतर है। 50-60 हजार लग जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी, आपकी फिजिबिलिटी ऊपर की तरफ आएगी, ना कि आप सारे यूनिवर्सिटी से लिखवा लें, वीजा भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे तो उसमें जो है ना आपकी जो कैपेबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप आइट्स कर लें तो बेहतर है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।